प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक साथ 600 से ज्यादा महिला रिक्रूट सड़क पर उतर आई हों, वो भी यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान? लेकिन जो हुआ गोरखपुर में, उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया और सरकार ने भी वैसा ही कदम उठाया, तेज, सख्त और साफ। आइए समझते हैं आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ। घटनाक्रम की शुरुआत गोरखपुर के 26वीं बटालियन पीएसी कैंपस में बुधवार की सुबह एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। करीब 600 महिला रिक्रूट्स ने गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनका आरोप था पीने का साफ पानी नहीं है, बाथरूम की गंदगी, एक कमरे में 30 रिक्रूट्स और केवल एक पंखा, एक कूलर, दिन में सिर्फ 2 बार खाना, बाथरूम के पास कैमरा और सबसे गंभीर प्रेगनेंसी टेस्ट के आदेश। महिलाएं कह रही थी हमें डराया जा रहा है, शिकायत करो तो कहा जाता है मुंह में पाइप डाल देंगे। इतना ही नहीं, कुछ रिक्रूट्स बेहोश तक हो गई, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। प्रशासन की फुर्तीली प्रतिक्रिया, हंगामे की जानकारी मिलती डीजीपी ने फौरन एक्शन लिया। एडीजी जोन मुथा अशोक जैन खुद मौके पर पहुंचे। आरटीएस प्रभारी संजय राय और कमांडेंट आनंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी रोहन पी कनई को हटाया गया और उन्हें डीजीपी ऑफिस से अटैच कर दिया गया। सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी, बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। रिक्रूट महिला आरक्षण द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। प्रेगनेंसी टेस्ट विवाद और स्पष्टीकरण, मामले को और भड़काया एक चिट्ठी ने, जिसमें डीआईजी रोहन पी कनई ने सीएमएचओ को महिला रिक्रूट्स का प्रेगनेंसी टेस्ट कराने को कहा था। इस पर नाराजगी फूटी, लेकिन यहां सरकार ने तत्काल हस्तक्षेप किया। आईजी ट्रेनिंग चंद्र प्रकाश ने आदेश रद्द किया और कहा अब केवल शपथ पत्र लिया जाएगा, कोई टेस्ट नहीं होगा। यानी सरकार ने साफ संदेश दिया कि अविवाहित महिला रिक्रूट्स को किसी मानसिक या शारीरिक दबाव में नहीं रखा जाएगा। बाथरूम कैमरा और अन्य जांचें, महिलाओं का आरोप था कि बाथरूम के पास कैमरे लगे हैं। इस पर भी आईजी पीएसी प्रतिंदर सिंह ने तत्काल जाँच कराई और पाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। खुद सुनिए उनकी बाइट, उन्होंने क्या कहा। ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से रहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा उभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। शाम तक एडीजी पीएसी रामकृष्ण स्वर्णकार, आईजी बटालियन प्रतिंदर सिंह और डीआईजी पीटीएस सभी पहुंचे और महिला रिक्रूट से सीधे संवाद कर भरोसा दिलाया हर कमी को ठीक किया जाएगा। विपक्ष का हमला और सरकार की स्थिति, इस पूरे विवाद को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने तुरंत हर स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को हटाया, जांच बैठाई और सुधार का भरोसा भी दिया। सरकार ना तो मामले को दबा रही है, ना ही बहाने बना रही है, बल्कि यह दिखा रही है कि अगर कहीं गलती है तो हम सबसे पहले एक्शन लेंगे। गोरखपुर की घटना न सिर्फ एक चेतावनी थी, बल्कि एक अवसर थी सिस्टम को सुधारने का, और सरकार ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। एक मिसाल है कि जब बात बेटियों के आत्मसम्मान, सेहत और हक की हो तो शासन कैसे तत्काल खड़ा हो सकता है। ये केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि एक भरोसे की पुनर्स्थापना है कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो न्याय मिलेगा, और वो भी तुरंत। जय हिंद।